years of 360 patients treated in a hospital on a particular day are given below। बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है हमें इस वाली रो में, और ऊपर हमें गिवन है एज इन ईयर्स। तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप गिवन है कि 10 से 20 ईयर्स के नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास 90, 20 to 30 40, 30 to 40 60, 40 to 50 20, 50 to 60 120 and 60 to 70 30। अब ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डाटा। तो बच्चे सबसे पहले अगर मेरे को इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसका यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। और मैं जैसे ही इसकी एक्सिस ड्रॉ करूंगा, अब मेरे को एक्सिस पे जो गिवन डाटा है वो किस तरीके से अलाइन करना है मैं वो देखता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे मैं अलाइन करूंगा एज को, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एज को, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा बच्चे नंबर ऑफ पेशेंट्स। यहाँ पे मैं बनाऊंगा नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इस डायरेक्शन में हमारा इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे अगेन वो इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होगा। अब अगर मैं देखूं तो मैं वाई एक्सिस पे क्या स्केल लूं बच्चे, ताकि ये मेरा एक यूनिफॉर्मली गैप पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो मैं यहाँ पे 10 का स्केल इजीली ले सकता हूं। तो अगर ये मेरा 0 है तो मैं यहाँ पे 10 का स्केल ले लेता हूँ। चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। बच्चे मेरी मैक्सिमम वैल्यू 120 तक है, तो मैं इसको यहाँ पे इजीली कंसीडर कर लेता हूँ। और चलिए मैं वाई एक्सिस पे हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं इनको मैं फटाफट से नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे अलग अलग वैल्यूज को कंसीडर करना है। हमारे पास ये जो दोनों रोज अवेलेबल हैं, फिर यहाँ पे ये जो मेरा वैल्यूज होंगी एज की आएंगी एज पर हिस्टोग्राम। हमारा जो हिस्टोग्राम होता है वो एक तरीके से बार ग्राफ की ही तरह होता है, बट वो दोनों वैल्यूज के बीच की वैल्यूज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। चलिए देखते हैं ये हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं 70 तक, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 10, नाउ 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब अगर मैं देखूं तो मेरा 10 से 20 में 90 लोग हैं, यानी वो यहां तक जाएगा बच्चे, यहां तक 90 तक। तो यहां पे मैं इस तरीके से, यहां पे मेरा एक बार आ जाएगा जो कि 10 से 20 के बीच में आएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे जो मेरा सेकंड है जो कि है 20 टू 30, जो कि जाएगा बच्चे मेरा 40 तक, यानी ये ऐसे जाएगा बच्चे मेरा 40 तक, 20 टू 30 इस तरीके से यहाँ पे आ गए बच्चे 40 तक। अब अगर मैं देखूं 30 टू 40 तो वो जाएगा बच्चे 60 तक। ये हो गया बच्चे मेरा 30 टू 40 तक का। अब अगर मैं इसी तरीके से इसको ऐसे ड्रॉ करता चला जाऊं, 40 टू 50 20 हो गया बच्चे मेरा, ये हो गया मेरा यहाँ पर 20। अब अगेन 50 टू 60 वो हो गया है मेरा 120 तक। ये मेरा सबसे मैक्सिमम वाला ग्रुप है। अब नाउ 60 टू 70 जिसमें की वैल्यू होगी हमारी 30 तक। चलिए बच्चे हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो चुका है। अब हम एक इसका क्लियर सा फिगर देख लेते हैं कि वो बनेगा किस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे बच्चे ढंग से देख सकते हैं कि ये है हमारा वाई एक्सिस जहाँ पे 120 तक वैल्यू है नंबर ऑफ पेशेंट्स की, यहाँ पे एज इन ईयर्स जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे क्लियरली हमने किस तरीके से इसको ड्रॉ किया आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा।